दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है साझेदारी फर्म का विघटन यानी डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, हालांकि हमने चैप्टर कर लिए जैसे जो इंट्रोडक्शन है पार्टनरशिप फर्म का, वो साझेदारी का प्रवेश, साझेदार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति, ये चैप्टर दोस्तों हमने कर तो लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब आगे इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ाऊंगा। आप जैसे जैसे भी जहाँ जहाँ भी इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम बताएंगे कि हाँ सर हमें इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मैं उस टॉपिक का पर्टिकुलरली वापस वीडियो बना दूंगा। या आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहिए किसी चैप्टर के, तो दोस्तों आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप जो जो बताओगे प्रॉब्लम वो उसका मैं वीडियो बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि अब मैं उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ाने वाला, ये चलता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों साझेदारी फर्म का विघटन, दोस्तों बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है दोस्तों साझेदारी व्यापार का अंत हो जाना या बंद हो जाना और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाना। दोस्तों सिंपल शब्दों में यही अर्थ है इसका कि जो व्यापार हम कर रहे थे उसका अंत हो गया, मतलब साझेदारी फर्म का विघटन हो गया। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखिए, दो वाक्य हैं कि एक तो साझेदारी का विघटन, दूसरी तरफ है दोस्तों साझेदारी फर्म का विघटन। और दोस्तों दोनों सेंटेंसेस में केवल एक ही वर्ड का फ़र्क आ रहा है, वो है दोस्तों फर्म। दूसरे सेंटेंस में केवल फर्म जुड़ गया है और दोस्तों सेम है, एक में है साझेदारी का विघटन और एक में है साझेदारी फर्म का विघटन। दोस्तों एक साझेदारी के विघटन का मतलब फर्म का विघटन नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों जब भी एक साझेदारी फर्म का विघटन होगा ना, तो वो दोस्तों साझेदारी का भी विघटन होगा। अब आप दोस्तों पूछेंगे कैसे? तो दोस्तों इसका जवाब है, यदि एक साझेदारी का विघटन होगा ना तो कभी व्यापार बंद नहीं होने वाला है। व्यापार दोस्तों चल सकता है और चलेगा, लेकिन दोस्तों साझेदारी फर्म का विघटन हो गया ना तो साझेदारी नहीं चलेगी, साझेदारी बंद हो जाएगी, वो व्यापार बंद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों एक साझेदारी के विघटन का मतलब ये कदापि नहीं है कि साझेदारी फर्म का ही विघटन हो जाए। अब आप पूछोगे दोस्तों कि साझेदारी के विघटन का मतलब फिर है क्या? दोस्तों इसका मतलब इतना सा है, जो साझेदारी का पुनर्गठन होता है ना, पुनर्गठन का मतलब क्या क्या पढ़ा हमने पुनर्गठन में? दोस्तों हमने पढ़ा है कि एक साझेदार का प्रवेश, साझेदार की मृत्यु, साझेदार की सेवानिवृत्ति, किसी साझेदार का दिवालिया होना, किसी साझेदारी की अवधि समाप्त होना। दोस्तों ये सब क्या होते हैं? एक साझेदारी के पुनर्गठन के अंतर्गत आते हैं और दोस्तों यही साझेदारी का विघटन कहलाता है। जब ये चीज़ें होती हैं ना तो पुरानी साझेदारी का विघटन हो जाता है और उनके बीच में नई साझेदारी स्थापित हो जाती है। इसलिए दोस्तों जब भी कुछ ऐसा कुछ होगा तो दोस्तों हम बोलेंगे साझेदारी का विघटन हुआ है, ना कि साझेदारी फर्म का विघटन। इवन दोस्तों यदि आपको कोई पूछे कि साझेदारों के लाभ अनुपात यानी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें परिवर्तन क्या साझेदारी का विघटन है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा यस, हाँ बिल्कुल है। इसका जवाब है कि हाँ ये साझेदारी का विघटन है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो बदल गया, मतलब समझौते में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया कि नहीं दोस्तों? दोस्तों मान लीजिए पहले 1:1 में व्यापार कर रहे थे, अब 2:1 में कर रहे हैं, तो दोस्तों कुछ परिवर्तन आया या नहीं? समझौते में आया ना, तो दोस्तों वो परिवर्तन ही साझेदारी का विघटन है। और दोस्तों वैसे भी हम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ज्ञात करते हैं कि नहीं? जब एक साझेदार का प्रवेश होता है कि मृत्यु होती है, कुछ भी होता है, तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। तो दोस्तों वो किसके अंतर्गत आता है? साझेदारी के विघटन के अंतर्गत ही तो आता है दोस्तों। तो कुल मिलाकर दोस्तों आप कह सकते हैं कि जब भी किसी साझेदारी का पुनर्गठन होगा तो वो साझेदारी का विघटन ही होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि फर्म के विघटन की। दोस्तों फर्म के विघटन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, फर्म के विघटन का केवल एक ही मतलब है कि जो बिज़नेस था उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाना, वो दोस्तों फर्म का विघटन कहलाएगा, एक साझेदारी फर्म का विघटन। अब दोस्तों आप बोलोगे कि ऐसा होता क्यों है, साझेदारी फर्म का विघटन होता क्यों? तो दोस्तों इसके कई कारण हैं, आइए दोस्तों अब वो देखते हैं। दोस्तों इसमें पहला कारण आप बोल सकते हैं कि समझौते द्वारा विघटन। दोस्तों समझौते द्वारा विघटन का मतलब है कि सभी साझेदार मिलकर आपसी सहमति बना लें कि हाँ हम अपना बिजनेस अब आगे नहीं करेंगे, या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लें, हाँ हमें अब बिजनेस ये नहीं चलाना है आगे और हम इसको समाप्त करते हैं। तो दोस्तों ऐसे कारण जो है समझौते द्वारा विघटन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों ऐसा समझौता साझेदारों द्वारा किसी भी कारण किया जा सकता है। अगर साझेदार ये सोचते हैं कि हम इसको पर्याप्त टाइम नहीं दे पाएंगे हम अपने व्यापार को, तो दोस्तों वो समाप्त कर सकते हैं। यदि उन्हें
फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी, यानी दोस्तों अनिश्चितता हो कि हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा तो हमें अब समाप्त कर देना चाहिए, या उनके अपेक्षा अनुसार रिटर्न नहीं मिल रही हो दोस्तों, तो दोस्तों वो किसी भी आपसी सहमति द्वारा या कॉन्ट्रैक्ट द्वारा ये समाप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये चीज़ें आती है समझौते द्वारा विघटन। ये दोस्तों कारण था पहला। अब दोस्तों दूसरा कारण हम बोल सकते हैं कि अनिवार्य विघटन, यानी जब जरूरी हो जाए, अनिवार्य हो ऐसा। तो दोस्तों अनिवार्य विघटन के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, जैसे दोस्तों यदि 3 साझेदार है मान लीजिए और 2 दिवालिया हो गए, तो एक साझेदार थोड़ी व्यापार चलाएगा, वो तो दोस्तों फिर उस फर्म का अनिवार्य विघटन करना होगा। इसके अलावा दोस्तों यदि जो फर्म है उसका व्यवसाय पहले गैरकानूनी नहीं था, अब गैरकानूनी हो जाए, कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों जैसे मान लीजिए दोस्तों किसी देश में सट्टा व्यापार अभी कानूनी है, लेकिन दोस्तों मान लीजिए आने वाले कुछ दिनों बाद वो गैरकानूनी हो जाता है। तो पहले कानूनी था तो चला रहे थे, अब लेकिन गैरकानूनी हो गया तो अब वो बंद करना पड़ेगा, तो वो अनिवार्य विघटन होगा फर्म का। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए अपनी पार्टनरशिप फर्म में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी दूसरे देश का है और अचानक से इमरजेंसी घोषित हो गई और उस देश के साथ अपने सरकार ने युद्ध घोषित कर दिया, तो वो हमारा शत्रु देश हुआ और शत्रु देश का दोस्तों व्यक्ति हमारा पार्टनर नहीं हो सकता, तो दोस्तों वहाँ भी पार्टनरशिप फर्म का अनिवार्य विघटन होगा। तो दोस्तों ये कुछ कंडीशन थी अनिवार्य विघटन की। अब आइए दोस्तों तीसरी कंडीशन में चलते हैं, अनिश्चितता की स्थिति में, ही अनसर्टेनिटी की स्थिति में। अब अनिश्चितता में दोस्तों हो सकता है कि अचानक से ही किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए। इसके अलावा दोस्तों यदि कोई फर्म एक निश्चित पीरियड के लिए, हाँ भाई हम 5 साल तक ही हमारा बिजनेस करेंगे, तो वो दोस्तों पीरियड यदि पूरा हो जाए, एक फर्म का विघटन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए, वो भी दोस्तों अनिश्चितता की स्थिति हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ कारण हैं कि ऐसी कंडीशन होने पर कि साझेदार कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब ऐसी अनिश्चितता होने पर साझेदार कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और वो फिर फर्म का विघटन कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि अगले कारण पर चर्चा की जाए तो दोस्तों उसका नाम है सूचना द्वारा विघटन, सूचना द्वारा फर्म का विघटन। दोस्तों एक स्वैच्छिक साझेदारी की स्थिति में, स्वैच्छिक साझेदारी का मतलब होता है दोस्तों जब साझेदारों के मध्य कोई ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, कोई कानूनन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, हाँ हम पार्टनर है या पार्टनरशिप फर्म है, कोई कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, वो केवल इच्छा द्वारा बनाई गई पार्टनरशिप हो, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में दोस्तों एक साझेदार फर्म के विघटन का इच्छा प्रकट कर सकता है कि हाँ मेरी इच्छा है अब फर्म का विघटन किया जाए। इसके अलावा दोस्तों पांचवा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है न्यायालय द्वारा विघटन, यानी देश की न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा जब विघटन, कानूनी रूप से जो विघटन होता है, उसमें दोस्तों कौन कौन से कारण आते हैं आइए वो देखते हैं। दोस्तों न्यायालय द्वारा विघटन कब किया जा सकता है, जब साझेदारों में कोई एक साझेदार अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, एक साझेदार या अन्य और भी साझेदार मानसिक संतुलन खो बैठे। जब दोस्तों साझेदार बार बार साझेदारी अनुबंध का उल्लंघन करे, मतलब उसकी पालना ना करे, तो दोस्तों न्यायालय आदेश दे सकता है कि हाँ अब इसका विघटन किया जाए। इसके अलावा दोस्तों जब निरंतर हानि हो रही है उस बिज़नेस को चलाने में, फर्म को अपना व्यवसाय चलाने में निरंतर हानि हो रही है, तो दोस्तों न्यायालय आदेश दे सकता है कि फर्म का विघटन किया जाए। इसके अलावा दोस्तों जब कोई साझेदार फर्म में मिसमैनेजमेंट, मतलब कुप्रबंध का कल्प्रेट यानी दोषी हो दोस्तों, जिसका कि फर्म के बिजनेस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ने की आशंका हो, तो दोस्तों न्यायालय फर्म का विघटन के आदेश दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों जब कोई साझेदार फर्म के अपने कर्तव्यों का पालन ना कर सके, और दोस्तों साथ ही साथ न्यायालय यदि ये ठीक समझे तो खुद की मर्जी से भी ये आदेश दे सकता है कि इस फर्म का विघटन किया जाए। तो दोस्तों ये 5 परिस्थितियाँ थीं जब कि एक साझेदारी फर्म का विघटन हो सकता है। समझौते द्वारा विघटन, अनिवार्य विघटन, अनिश्चितता की स्थिति में विघटन, सूचना द्वारा विघटन और न्यायालय द्वारा विघटन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको साझेदारी का विघटन का मतलब समझ आया होगा और साझेदारी फर्म का विघटन का मतलब भी समझ आया होगा। यदि दोस्तों आपको दोनों का ढंग से मतलब समझ में आ गया तो आप दोनों में आसानी से दोस्तों डिफ्रेंशिएट यानी दोस्तों अंतर आप दे सकते हैं कि हाँ सर इनमें ये अंतर है। फिर भी दोस्तों मैं आपको साझेदारी का विघटन और साझेदारी फर्म का विघटन में कुछ अंतर बता देता हूँ, जिसमें दोस्तों पहला अपन ले लेते हैं कि व्यवसाय की समाप्ति। दोस्तों साझेदारी का विघटन होता है तो व्यवसाय की समाप्ति नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको बताया। और दोस्तों जब साझेदारी फर्म का विघटन होता है तो फर्म का बिजनेस समाप्त हो जाता है, क्योंकि अस्तित्व समाप्त हो जाता है, बिजनेस तो समाप्त होना ही होना है। इसके अलावा दोस्तों
एक साझेदारी के विघटन के समय परिसंपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और नई बैलेंस शीट बनाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब प्रवेश के समय या मृत्यु के समय। और दोस्तों साझेदारी फर्म के विघटन में उनका पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता दोस्तों, उनको सीधा सेल किया जाता है, क्योंकि बिजनेस तो करना नहीं है, और इसके अलावा जो दायित्व होते हैं उनको चुकाया जाता है। दोस्तों साझेदारी का विघटन दोस्तों न्यायालय के हस्तक्षेप द्वारा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये तो कॉन्ट्रैक्ट द्वारा होता है ना भाई। एक साझेदार की मृत्यु हो गई तो आपसे समझौता करते हैं वो, हाँ हम इस तरह से अब हमारा व्यापार चलाएंगे, तो उसमें कोई न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं है। जबकि दोस्तों फर्म के विघटन न्यायालय के हस्तक्षेप द्वारा किया जा सकता है, जो कोई मैंने आपको बताया है। दोस्तों साझेदारी के विघटन में व्यवसाय समाप्त नहीं होता, तो पुस्तकें इसमें बंद नहीं होती, पुस्तकें जारी रहती है, कुछ परिवर्तन आता है लेकिन जारी रहती है। जबकि साझेदारी फर्म के विघटन में जब व्यवसाय नहीं चलेगा तो पुस्तकों का क्या करेंगे हम, तो वहाँ पर पुस्तकें बंद हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक साझेदारी के विघटन में पार्टनर्स के बीच दोस्तों आर्थिक संबंध जारी रहते हैं, हालांकि चेंजेस होता है। अब दोस्तों जैसे भाई रेशो चेंज हो गया तो वो आर्थिक संबंध क्या जारी तो है ना, रेशो ही तो चेंज हुआ है। तो इकोनॉमिक रिलेशन पहले भी बने हुए थे, अब भी बने हुए हैं, लेकिन दोस्तों एक फर्म के विघटन के बाद उनके बीच कोई भी इकोनॉमिक रिलेशन नहीं बने रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब साझेदारी का विघटन होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि फर्म का भी विघटन हो जाए, लेकिन दोस्तों जब एक फर्म का विघटन होगा तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पर साझेदारी का विघटन भी हुआ हो। तो दोस्तों ये था एक साझेदारी फर्म का विघटन का इंट्रोडक्शन। हाँ, इसका मतलब क्या होता है और एक साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में क्या अंतर है और किन किन कंडीशन में एक फर्म का विघटन हो सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आओ। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वरना डिसलाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।